वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? परवरिश की शैलियों से, या आनुवंशिक ढांचा से, या विद्यालय अनुभव से, या व्यक्तिगत रुचि से? बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। तो सीटेट एग्जाम की तैयारी करना है बिल्कुल फ्री में, तो अभी के अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताइए, एक बच्चे की जो है वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? क्या परवरिश की शैलियों से होती है? बिल्कुल होती है। क्या आनुवंशिक ढांचा से होती है? बिल्कुल होती है। विद्यालय अनुभव से होता है? होता है भाई। व्यक्तिगत रुचि से? चारों के द्वारा होता है। चारों कारकों के द्वारा जो है बच्चे की वृद्धि और विकास में प्रभाव पड़ता है, चारों के द्वारा। ठीक है, चारों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, या एक आयामी और रैखिक हैं, या वंशानुगत और पर्यावरणीय जो है कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, या अपरिवर्तनीय और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं? बताइए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन के बारे में बताना है। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। हजारों की संख्या में आप सभी लोग क्लास को देखते हैं बट लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। भाई, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त मैंने लिए हैं, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क आर है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में पहुंचते हैं। भाई, एक तरीके से विकास के चरणों में नहीं पहुंचते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ए गलत। ठीक है, और बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ये भी गलत आपका हो गया। ठीक है, तो ए और आर दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। चौथे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है यहां पे कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क आर है स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं? नहीं भाई, वो तो स्कूल जाने से पहले ही परिवार में ही उनका समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था नहीं, एकमात्र नहीं मान सकते, आस पड़ोस को हम भी मानते हैं। ठीक है, तो एकमात्र नहीं मान सकते, तो दोनों आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक, या जो है अमूर्त स्तर, या पारंपरिक? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाके आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पे सीमा जो है किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक स्तर पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। छठे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन,
पूर्वाभ्यास या कलन विधि? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? बताएंगे सब लोग। छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन के द्वारा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। बताइए, सही सुमेलित जोड़ी चुनना है आपको। शेवन का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने, तो इसमें ये वाला सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, 8वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था, नहीं पुरस्कारों को बढ़ावा देना है, सजा तो देना ही नहीं, व्याख्यान को भी बढ़ावा नहीं देना, संवाद आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। 9th का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतः क्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, B.F. स्किनर या नॉम चॉम्स्की? बताइए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतः क्रिया की बच्चे के जो है भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, 9th का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से जो है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतः क्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यहाँ पे लेवाइगोस्की हो जाएगा। ठीक है, लेवाइगोस्की, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 10th का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? बताइए, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे, या लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, या विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 10th का राइट आंसर बताइए। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो ये वाला चौथा वाला शामिल है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना और विचारों के बीच संबंध बनाना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है यहाँ पे कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क आर है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए सब लोग। 500 लाइक आज इस वीडियो में होनी चाहिए, फटाफट लाइक करिए सब लोग। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। दोनों सही हैं आपके, ए और आर आपके दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 12 का जवाब देंगे। विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देशित जो है लागू करें, या मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, या बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। बताइए 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें? बताएंगे सब लोग। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे जो है विभेदित निर्देश लागू करें। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो
कि आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। दूसरा कह रहा है कि को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है को बच्चों को समान क्षमताएं समूहों धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा जो है यह अंग होना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 13 है, बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आकलन को जो है बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 14 का, कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, या सक्रिय और सामाजिक है, या परीक्षा उन्मुख है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है, बताइए सब लोग। यहां पे काट दीजिए आप लोग, ठीक है, ये भी कट जाएगा। परीक्षा केंद्रित, परीक्षा उन्मुख नेगेटिव होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चा आपका ये वाला सामाजिक और सक्रिय, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है सक्रिय और सामाजिक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है यहाँ पे, कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क आ रहा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। लास्ट में जितने प्रश्न आपके सही हो उत्तर भी बताया करेंगे, मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। बताइए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। नहीं भाई, ये तो निगेटिव होता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। नहीं भाई, दोनों गलत है आपके, ठीक है। जब ए गलत हो गया तो आर भी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। बताइए कौन सा कथन सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही होगा। बताइए सब लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो केवल ये वाला, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही जो है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो तीसरा चौथा यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, या अपसारी सोच। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। बताइए सब लोग 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। अपसारी सोच के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। बताइए शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहे सब लोग। आपका काम है लाइक करना, आंसर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप लोग। शिक्षा में समावेश का जो अर्थ होता है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, पठन वैकल्य मुख्यतः किस में चुनौतियों से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने, या बोलने व सुनने दोनों से। बताइए पठन वैकल्य।
बताएंगे सब लोग। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? बहुत ही सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। क्या सहकारात्मक अधिगम है? बिल्कुल है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन है? बिल्कुल है। उपयुक्त समावेशन है? बिल्कुल है। मानकीकृत, ये निगेटिव होता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समावेशी कक्षाओं की विशेषता मानकीकृत निर्देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे डियर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को जो है एक रूपी व कठोर पाठ्य चर्चा का पालन करना चाहिए, या मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, या प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, या सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आप जो है कठोर पाठ्य चर्चा का पालन करेंगे? नहीं भाई। मानकीकृत आकलन का पालन करना है? नहीं। हतोत्साहित, तीनों आपके निगेटिव हैं। सीखना कि कैसे सीखते हैं प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को यही चाहना है कि सीखना कि कैसे सीखते हैं प्रोत्साहित, इसको हमेशा करना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, या प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, या सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, या पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बहुत अच्छे भाई, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के सामाजिक सिद्धांत सीखने में यहां पे जो है सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, या अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, ये टैग वर्ड आपका लगा था ना पॉजिटिव वाला, यही सक्रिय आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, या तनाव उत्पन्न करके, या सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, या विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सब लोग। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? क्या आप उनमें भय उत्पन्न करके सुगम बनाएंगे? नहीं भाई। तनाव उत्पन्न करके? नहीं। निष्क्रिय दिखा, काट दो। केवल यही बचा कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब विद्यार्थी तनाव की भावना, या शर्म की भावना, या हीनता की भावना, या संतुष्ट की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। बताइए यहां पे क्या आएगा? करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। ध्यान देना हमेशा, जब विद्यार्थी संतुष्ट की भावना अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित करना है, या सुसाधित करना है, या खारिज करना है, या दंडित करना है? बताइए 26 का जवाब दीजिए। क्या आप हतोत्साहित करेंगे? नहीं भाई। खारिज करेंगे? नहीं। दंडित करेंगे? नहीं। सुसाधित किया जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज टैग वर्ड की सहायता से काफी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप टैग वर्ड याद कर लिए तो आप प्रश्नों को ऐसे ही धड़ाधड़ उड़ाएंगे। ठीक है, मैं हर एक सब्जेक्ट का टैग वर्ड आपको याद करा दूंगा। स्पेशल वीडियो आने वाली है, कल या परसों तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टैग वर्ड की वीडियो आपसे ना छूट ना पाए। विद्यार्थियों की अर्थ प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? बताइए।
बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, जोर तो देना ही नहीं है। निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, नहीं भाई। भौतिक पुरस्कार को नहीं बढ़ावा देना है। खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए हमेशा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मजा आ रहा है क्लास में आज। चलिए 28 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे डैश समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, कौन सी इसमें बताइए, कौन सी रणनीति नहीं है इसमें? 28 है ना। चलिए बताइए सब लोग 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे प्रक्रियात्मक आबद्धता समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 29। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, या सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या परीक्षा केंद्रित होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निष्क्रिय दिखा, काट दो भाई। पाठ्य पुस्तक परीक्षा केंद्रित दोनों आपका नेगेटिव होता है, बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बताइए। क्या व्यक्तिगत पाठ्य चर्चा विफलता के लिए जिम्मेदार है? नहीं भाई। संदर्भित पाठ्य चर्चा? नहीं। चक्रीय पाठ्य चर्चा? नहीं। ये विफलता के नहीं, सफलता के लिए जिम्मेदार है सब। पाठ चर्चा का मानकीकरण ये विफलता के लिए जिम्मेदार है ना। मानकीकरण ये सब आपके नेगेटिव होते हैं। ओके, तो ये थे आज के जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ये क्लास कैसी लगी, फीडबैक भी अपना जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जनवरी से आपको मिनी मॉक टेस्ट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री। आपको उसमें आप टेस्ट वहां से दे सकते हैं। ओके, तो ये आज की क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 500 लाइक का टारगेट है आज।